राधे राधे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी महिमा क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य को देने वाली और पाप को नष्ट करने वाली है, धन देने वाली है। इसी कारण इसका नाम अपरा है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अपरा एकादशी का व्रत करने से और इसके प्रभाव से पर स्त्री से भोग करने वाले के पाप भी दूर हो जाते हैं। झूठी गवाही, झूठे वेदोच्चारण, असत्य भाषण, झूठे शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सभी के पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए योद्धा को मिले हुए नरक का इसके प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से और गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से, सिंह राशि को गुरुवार को गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से अथवा चंद्र सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से प्राप्त होता है। हाथी घोड़े का दान, यज्ञ में स्वर्ण दान तथा हाल की ब्याही हुई गाय को दान करने से जो फल होता है, वही फल इस अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राजन, यह अपरा व्रत पाप रूपी अंधकार को हटाने के लिए सूर्य के समान तेजवान तथा पाप रूपी मृग का वध करने के लिए सिंह के समान है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाने लगे। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में महीध्वज नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत ही धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, परंतु उनका छोटा भाई ब्रजध्वज अत्यंत ही क्रूर, अधर्मी और ईर्ष्यालु था। उसे अपने बड़े भाई की कीर्ति और सम्मान सहन नहीं होता था। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही भाई को मारने का निश्चय किया। एक रात्रि जब राजा महीध्वज वन में तपस्या कर रहे थे, तब ब्रजध्वज वहां पहुंचा और सोते समय उनकी हत्या कर दी। उसने उनके शरीर को एक बड़े पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दिया ताकि किसी को इस अपराध का पता न चले। अकाल मृत्यु और अधर्मपूर्ण हत्या के कारण राजा महीध्वज की आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। वह उसी पीपल वृक्ष पर निवास करती और अत्यंत कष्ट भोगती थी। उसकी पीड़ा से उस मार्ग से गुजरने वाले लोग भी भयभीत रहते। कुछ समय पश्चात धौम्य नाम के एक महान तपस्वी ऋषि उस वन से होकर निकले। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने उस प्रेत को देखा। प्रेत ने अत्यंत दुखी होकर ऋषि को प्रणाम किया और बोला, हे मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में महीध्वज नाम का राजा था। मेरे भाई ने छल से मेरी हत्या कर दी। अब मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस दुख से मुक्त दिलाइए। ऋषि धौम्य ने उस पर दया आ गई। उन्होंने ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, रात्रि जागरण किया और अगले दिन उसका सारा पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से तुरंत ही प्रेत योनि समाप्त हो गई। राजा महीध्वज ने दिव्य देह धारण किया। आकाश से सुंदर विमान आया और भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेकर विष्णु लोक चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से अपरा एकादशी का व्रत करता है,
उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री हरि।